नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश में स्वागत है। आकाश में उड़ रहे यमराज बहुत ही डरावने लग रहे थे। वे तीव्र गति से यमलोक की ओर बढ़े जा रहे थे। तभी उन्हें एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। ये कौन बच्ची है जो रो रही है? यमराज ने पूछा। उन्होंने अपने वाहन भैंसे को आसमान में ही रोक दिया। उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को देखा जिसका नाम रीना था। यमराज ने रीना को देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? रीना ने यमराज से कहा, मैं रीना हूँ। आप कौन हैं? यमराज कहते हैं, मैं यमराज हूँ। रीना यमराज से कहती है, अच्छा तो आप यमराज हैं, आप मेरी माँ को वापस करिए। यमराज जी रीना से कहते हैं, तुम्हारी माँ कौन है? हमारे पास तो वो नहीं है। इस पर रीना कहती है कि सभी लोग कहते हैं कि रीना तुम्हारी माँ को यमराज लेकर चले गए। यमराज जी ने अपनी आंखें बंद की तथा स्मरण किया कि एक औरत जिसका नाम शीला था, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह दूसरे के घर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी। वह बारिश बंद होने का इंतजार कर रही थी क्योंकि शीतल की बेटी रीना की तबीयत बहुत खराब थी। वह जोर से तड़प रही थी। रीना शीतल से कहती है कि माँ, ये बुखार बहुत बुरी चीज़ है, इसे मुझसे दूर करो। तब शीतल कहती है कि हाँ बेटा, बारिश के रुकते ही मैं तुम्हें एक दवा ला कर दूंगी, जिसे खाते ही यह बुखार चला जाएगा। थोड़ी देर में बारिश बंद हो गई। शीतल रीना से कहती है, रीना बारिश बंद हो गई है, मैं दवाई लेकर जल्दी से आती हूँ, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर शीतल दवा की दुकान चली गई और वहाँ पहुँचकर दुकानदार से कहा, भैया मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार है, कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे वह ठीक हो जाए। दुकानदार पूछता है कि क्या आपके पास डॉक्टर की कोई पर्ची है? शीतल जवाब देते हुए कहती है कि नहीं भैया, मेरे पास तो पर्ची नहीं है। आप पिछली बार जब वह बीमार हुई थी तब आपने ही एक दवाई दी थी, इस बार भी दे दीजिए ना भैया। दुकानदार उसे दवा दे देता है। वह दवा लेकर घर की ओर सड़क पर चली जा रही थी। तभी एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है। वह वहीं तड़पने लगती है। लोग आकर उसके चारों तरफ खड़े होकर देखने लगे। इधर रीना अपनी माँ की चिंता में थी कि वह अभी तक आई क्यों नहीं। उसने थोड़ा इंतजार किया, फिर भी उसकी माँ नहीं आई। उसका मन घबराने लगा। वह अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक जगह भीड़ दिखाई दी। वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है और उसका शरीर खून से लथपथ था। रीना बोली, माँ, माँ उठो, उठो ना माँ, माँ तुम्हें ये क्या हुआ? शीतल के शरीर में कुछ हलचल हुई, फिर वह एकदम शांत हो जाती है। फिर कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाता है। एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचाती है तो डॉक्टर शीतल को देख के कहते हैं कि ये तो मर चुकी है। फिर रीना की पड़ोसन तथा रीना के मामा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रीना उन्हें देखकर फूट फूट कर रोते हुए बोली कि मामा जी, माँ तो जाग ही नहीं रही है, इन्हें कहिए ना कि उठें, ये जागती ही नहीं है। मामा जी कहते हैं, रीना तेरी माँ अब नहीं आएगी, वह यमराज जी के पास चली गई है। रीना बहुत ही छोटी थी। वह यमराज, यमलोक तथा मृत्यु कुछ भी नहीं जानती थी। उसे बस यह पता था कि उसकी माँ नहीं जग रही है, उसे उन्हें जगाना है। वह शीतल के शरीर को हिलाती तथा डुलाती है ताकि वह जाग जाए, पर शायद ही कोई मृत्यु के बाद जागता है। इस पर शीतल की पड़ोसन रीना से कहती है कि रीना,
जो लोग यमराज के पास चले जाते हैं वह वापस नहीं आते। रीना कहती है कि माँ मुझसे पूछे बिना या तो बताए बिना कहीं नहीं जा सकती है। रीना अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और बेहोश हो जाती है। यमराज आते तो हैं शीतल को लेने, पर रीना भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। फिर यमराज अपनी आंखें खोलते हैं और रीना से कहते हैं कि हाँ, तुमने सच कहा, तुम्हारी माँ मेरे पास है। रीना यमराज से कहती है, अब आप मेरी माँ को वापस कर दीजिए। नहीं रीना, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हें नहीं लौटा सकता हूँ, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, यमराज कहते हैं। रीना कहती है कि माँ कहती है हमें बिना पूछे किसी की छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं लेनी चाहिए। तो आपने मेरी माँ को क्यों ले लिया? ये गलत है, मेरी माँ को वापस करिए। यमराज कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं। तो रीना भी जिद करने लगती है कि आप मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए। यमराज पुनः रीना से कहते हैं हम ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र पूर्ण नहीं हुई है। रीना कहती है कि मैं ये सब नहीं जानती हूँ, मैं अपनी माँ को नहीं ले जाने दूंगी। इतना कहकर रीना जोर जोर से रोने लगी। यमराज धर्म संकट में पड़ जाते हैं, किंतु उन्हें इतना समझ में आ गया कि इसके पीछे भगवान का ही हाथ है। इस पर यमराज रीना से कहते हैं कि रीना, हम तुम्हारी माँ तो नहीं लौटा सकते, पर इसके बदले हम तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? रीना कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे मेरी माँ चाहिए बस। यमराज को रीना की जिद माननी पड़ी। उन्होंने रीना की माँ के प्राण उसे लौटा दिए। नीचे हॉस्पिटल में शीतल के शरीर में कुछ हलचल हुई और उसने अपनी आंखें खोल दी और वह बोली, मैं कहाँ हूँ? शीतल की आवाज़ सुनकर रीना भी जाग गई। डॉक्टरों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शीतल जिंदा कैसे हो गई। शीतल और रीना एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये दृश्य देखकर यमराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।